हेलो दोस्तों, नमस्कार। एन के स्टोरी इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। अमर पूरी तरह से टूट चुका था। हवस की आग ने उसे जला दिया था। अब उसकी जिंदगी के अगले कई साल जेल की सलाखों के पीछे गुजरेंगे। हवस की इस आग में उसके सपने, माँ बाप के अरमान सब भस्म हो गए। उसका दिल बार बार बस यही सोचता कि काश वह अपने मन को हवस के दलदल में न फंसने देता और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता। 6 महीने पहले की ही बात है। रोशनी गुमला से रांची आई थी। अमर की उससे कॉलेज में जान पहचान हुई थी, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई थी। अमर रोशनी के साथ कभी फिल्म देखने जाता तो कभी पार्क में घूमने। रोशनी हर बात में, हर काम में उसका साथ देती थी। गांव से आई रोशनी भोली भाली लड़की थी। अमर उसकी हर इच्छा पूरी करता था। मोटरसाइकिल से घुमाना, सिनेमा दिखाना, होटल में खिलाना, गिफ्ट देना, सब कुछ। पर उसके मन में कभी भी रोशनी के प्रति प्यार नहीं था। वह तो उसके गदराए बदन का मजा लेना चाहता था, पर शायद रोशनी इसे प्यार समझने लगी थी। जब अमर को लगा कि रोशनी उसके प्रेम जाल में फंस चुकी है, तो उसने धीरे धीरे अपने पर फैलाने शुरू किए। पहले हाथों से छूना, फिर चूमना, गले लगाना और धीरे धीरे सब कुछ। यहाँ तक कि पार्क के कोने में उसने रोशनी के साथ हर तरह का शारीरिक सुख भोग लिया था। इसी तरह कभी सिनेमा घर में तो कभी किसी होटल में वह अपनी ख्वाहिश को पूरी करता रहता था। अमर रोशनी के शरीर के बदले उस पर खर्च करता था और उसकी नज़र में हिसाब बराबर हो रहा था। पर रोशनी की बात अलग थी। वह अमर को अपना प्रेमी मानती थी और उससे शादी करना चाहती थी। एक बार रोशनी को महसूस हुआ कि अमर के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने से वह पेट से हो गई है। उसने उसे बताया था, अमर, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर अमर चौंका था, पर जल्दी ही सहज होकर उसने कहा था, अभी हम दोनों को पढ़ाई पूरी करनी है। किसी लेडी डॉक्टर से मिलकर इस समस्या से छुटकारा पा लेते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर आगे चलकर हमें शादी करनी ही है, तो अगर हम अभी शादी करें तो बच्चे को आने दें तो इसमें क्या हर्ज है। रोशनी ने प्रस्ताव रखा था। शादी? अमर चौंका, पर यह सोचकर कि कहीं रोशनी का शरीर दोबारा न मिले, इसलिए बोला था, अभी पढ़ाई फिर कैरियर, उसके बाद शादी। रोशनी ने इसे शादी की रजामंदी मानकर लेडी डॉक्टर से मिलकर बच्चा गिरवा दिया था। अमर और रोशनी पहले की तरह मज़े से रहने लगे थे, पर अब अमर सावधान था, बच्चा न ठहरे, इसके लिए वह उपाय कर लेता था। इसी बीच रोशनी को भनक लग गई कि अमर उससे नहीं बल्कि उसके शरीर से प्यार करता है। उसकी शादी की बात कहीं और चल रही है। उसने फ़ोन करके अमर को रेलवे स्टेशन बुलाया। रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान जगह थी, जहां वे पहले भी कई बार मिले थे। अमर ने वहां झाड़ियों के पीछे उसके साथ जिस्मानी रिश्ते भी बनाए थे। अमर मन में जिस्मानी सुख पाने की उमंग के लिए वहां जा पहुंचा। रोशनी के चेहरे पर तनाव देखकर वह हंसकर बोला, क्या हुआ, फिर लेडी डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा क्या? पर अब तो हम काफ़ी संभल कर चल रहे हैं, सीरियस हो जाओ अमर। तुम मुझसे शादी करोगे ना? रोशनी ने उदास होकर पूछा था। पागल हो रही हो क्या? अभी शादी की बात कैसे सोच सकते हैं हम? अमर जोश में आकर बोला था। कहाँ वह जिस्मानी मजा लेने की बात सोचकर आया था, कहाँ रोशनी उससे दूसरी बातों में उलझाए हुए थी। मैं अभी की बात नहीं कर रही, 3 साल बाद ही सही, पर शादी तुम मुझसे ही करोगे। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ इसलिए सौंपा है, रोशनी बोली थी। दोस्ती अलग चीज़ है, शादी अलग चीज़ है। मैं तुम्हारी दोस्ती की कीमत अदा करता रहा हूँ, शादी की बात तो सोचो ही मत, अमर ने बेरुखी से कहा था। उसका मन उचाट हो आया था, सारा जोश जाता रहा था। मैं अपना सब कुछ तुम्हें तुम्हारी कीमत के चलते नहीं, प्यार के चलते सौंपती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे प्यार को पैसे से तोल रहे हो। पर अगर तुम प्यार को पैसे से खरीद रहे थे, तो मैं भी अपने प्यार को ताकत के बल पर पा लूँगी। मेरे चाचा और मामा नकलची हैं, जब चाहें
तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिटा सकते हैं। कहते हुए रोशनी को गुस्सा आ गया था। अमर रोशनी की बात सुनकर डर गया था। वह जानता था कि रोशनी जहाँ से आई है वह नकलचियों का अड्डा है। वह आए दिन नकलची वारदातों की खबरें अखबार में पढ़ता था। कुछ दिन पहले ही अमर के परिवार वालों ने किसी लड़की से उसकी शादी की बात भी चला रखी थी। उसे लगा अगर रोशनी जिंदा रहेगी तो रंग में भंग डालेगी। उसने झपट कर रोशनी की गर्दन पकड़ ली और उस पर तब तक दबाव बनाता गया जब तक कि उसने शरीर ढीला नहीं छोड़ दिया। अमर को अभी भी यकीन नहीं हुआ कि रोशनी ने दम तोड़ दिया है, तो उसने अपनी बेल्ट से फिर से उसका गला दबा दिया। वह चुपचाप अपने घर आ गया। अमर मन ही मन घबराया हुआ था, पर जिस जगह पर उसने रोशनी की लाश छोड़ी थी उधर किसी का आना जाना न के बराबर होता था। कोए कुत्ते उसे नोच कर खा जाएंगे, यही सोचकर वह अपने मन को संतोष देता था। पर 3 दिनों के बाद एकाएक पुलिस ने उसे दबोच लिया। शायद किसी ने लाश की सूचना पुलिस को दे दी थी और पुलिस उस तक पहुंच गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपको फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।